अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूं हमारे गाँव की फ़ेमस रेसिपी बनाने जा रही हूं मुहर्रम स्पेशल गुड़ के चोंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाने जा रही हूँ आधा केजी गेहूँ काटे के चोंगे। आप इस तरह से छलनी करके लीजिए। देखिए आप ये स्पून से मेजर करके 5 टेबल स्पून तेल लीजिए। इस तरह से लीजिए आप। ये स्पून से मेजर करके हाफ़ टी स्पून आप नमक डालिए। चोंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डालिए। आधा केजी गेहूं में आप फर्स्ट ही झल्ली करके इस तरह से नमक डालिए। एक चुटकी नमक डालिए और तेल डालिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तेल डालकर 5 टेबल स्पून तेल डालिए। ज़्यादा मत डालिए। 5 टेबल स्पून तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कीजिए। देखिए आपको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से 4 टेबल स्पून तेल डालकर फिर से आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। बहुत ही मुलायम बनेंगे आपके चोंगे। इस तरह से मिक्स करके हाफ़ एन आवर भीगने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम बेलेंगे, तब तक मत बेलिए। देखिए मैं लेकर हूँ आधा केजी गुड़ लेकर हूँ। आप इस तरह से लीजिए आधा केजी गुड़। आधा केजी गुड़ के लिए आप 100 ग्राम खवा डालिए। इतने टेस्टी बनेंगे आपके चोंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिए। एक 6 इलायची इस तरह से डालिए। आप गुड़ को आप इस तरह से बुकनी कर लीजिए, बहुत जल्द पिघल जाएगा। आप इस तरह से करके डालिए गुड़ को। ड्राई फ्रूट आप इतना डालिए। आधा केजी गेहूं काटे के लिए आप ड्राई फ्रूट इतना डालिए। खसखस एक 25 ग्राम डालिए। बादाम एक 100 ग्राम डालिए। देखिए खोपरा देखिए इतना डालिए। आधी गिटिक डालिए। सूखा खोपरा डालिए, कच्चा मत डालिए। छिलका उतार कर इस तरह से डालिए आप। ये फर्स्ट इस तरह से आप एक छोटा जार लेकर, पानी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, हम बादाम डालकर मोटा मोटा पीस लेंगे। ये इस तरह से पूरे डाल दीजिए। आप काट के मत डालिए, मोटा मोटा पीस कर डालिए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे चोंगे। बारीक पाउडर मत बनाइए, मोटा मोटा पीस कर डालिए। देखिए आप इस तरह से डालिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ज़्यादा पाउडर मत बनाइए। सूखा खोपरा देखिए इस तरह से बारीक काट लेने के बाद आप सूखा खोपरा भी मोटा मोटा पीस लीजिए। देखिए इस तरह से मोटा पीस के चोंगे के ऊपर डालिए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ज़्यादा पाउडर मत बनाइए। देखिए 100 ग्राम बादाम लीजिए। आप इस तरह से एक कटोरी फुल मोटा मोटा खोपरा डालिए। चलिए हम खसखस भून लेंगे। देखिए तवा अच्छी तरह से गर्म होने के बाद सिम कर दीजिए। उसके बाद में खसखस डालकर सिम आंच पे भूनते रहिए। लाइट ब्राउन होने के बाद में हम इसे काट लेंगे, तब तक मत काटिए। देखिए सिम आंच करके भूनते रहिए। इस तरह से आप कच्ची मत डालिए, आप भून के डालिए चोंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप फ़ौरन काट दीजिए। आप इस तरह से भून के डालिए चोंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। कच्ची मत डालिए। इस तरह से होने के बाद काट दीजिए। आप इस तरह से एक पैन लेकर आधा केजी गुड़ भी डाल दीजिए। आधा केजी गुड़ के लिए आप 1.5 कप पानी डालिए, ज़्यादा मत डालिए। देखिए इलायची का मुंह इस तरह से खोल के डालिए आप। ये हम पकने के लिए रखेंगे। देखिए इस तरह से पकने के लिए रख दीजिए। सिम आंच करके बिल्कुल भी मत रखिए, फुल आंच करके पकाइए आप। अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद हम इसे काट लेंगे, तब तक मत काटिए। बीच बीच में आप एक बार देखते रहिए। देखिए पूरा मेल्ट होने के बाद काटिए, तब तक मत काटिए, और थोड़ा मेल्ट होने के लिए देखेंगे। देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इस तरह से मेल्ट होने के बाद आप फ़ौरन काट दीजिए। देखिए आप फर्स्ट इस तरह से एक छन्नी लेकर छान लीजिए। प्लास्टिक की मत लीजिए, इस तरह से स्टील की लेकर आप छानिए। देखिए मट्ठी बहुत ज़्यादा रहती, छान के आप डालिए, डायरेक्ट मत डालिए। इस तरह से छानने के बाद डालिए आप। चोंगिया के ऊपर डायरेक्ट मत डालिए, इस तरह से छानने के बाद डालिए। देखिए मट्ठी कितनी ज़्यादा है। गुड़ में बहुत ज़्यादा किरीखच है, इसलिए इस तरह से छान लीजिए आप। पैन एक बार अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद में हम शीरा डालेंगे। उसके बाद में हम खवा डालेंगे। देखिए आप 100 ग्राम खवा पूरा डाल दीजिए। इस तरह से डालकर मेल्ट होने तक पकाइए आप।
आप खवा डालकर एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इस तरह से डालकर आप अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद ये करेंगे, तब तक मत निकालिए। देखिए इस तरह से एक चमचा लेकर अच्छी तरह से मैश कीजिए। इस तरह से पूरा खवा मैश कीजिए आप। देखिए अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद 10 मिनट पकने रखेंगे। उसके बाद में हम हाफ़ करेंगे, तब तक मत हाफ़ कीजिए आप। आधा केजी गुड़ के लिए आप 100 ग्राम खवा डालिए, एक 6 इलायची डालिए। चोंगे इतनी टेस्टी बनेंगे, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। खवा डालकर आप 10 मिनट अच्छी तरह से पकने के बाद हाफ़ कीजिए, तब तक मत हाफ़ कीजिए। देखिए इस तरह से एक उबाल आने के बाद फ़ौरन हाफ़ कर दीजिए। देखिए आप खवा डालें तो ज़्यादा जिगेट आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरह से रहेगा आपका शीरा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे चोंगे। चोंगों के ऊपर लगाने के लिए आप घी लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए आप इस तरह से आटा ले लीजिए। आप कलाने के बाद एक आधा घंटा टाइम भीगने के लिए रखिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे चोंगे। आटा बहुत मुलायम आएगा। देखिए आप इस तरह से बना के रख लीजिए। देखिए आप पूरे एक साइज़ के इस तरह से बना के रख लीजिए। एक साइज़ के पूरे भी इस तरह से बना के रख दीजिए। उसके बाद में हम बेलेंगे। चलिए बेल लेंगे। देखिए आप इस तरह से गोल बेलने के बाद इसके ऊपर आप 2 टेबल स्पून तेल लगाइए। इस तरह से लगाइए आप। तेल डालकर अच्छी तरह से लगाने के बाद थोड़ा सूखा आटा डाल दीजिए इसके ऊपर। देखिए इस तरह से डालिए आप। इस तरह से डालने के बाद इसके ऊपर आप पेड़ा डालिए, आपस में चिपकेंगे नहीं। देखिए इस तरह से डालिए आप। थोड़ा सा तेल डालकर फिर से थोड़ा आटा, सूखा आटा डाल दीजिए इसके ऊपर। आप एक 4-4 करके बेल लीजिए, ज़्यादा मत बेलिए। देखिए इस तरह से 4-4 करके बेल लीजिए। हम थोड़ा हल्के हाथों से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से बेल लीजिए आप। ज़्यादा फोर्स लगा के मत बेलिए आप। इस फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए आप। हल्के हाथों से फोल्ड कीजिए, ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। इस तरह से कीजिए आप। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद आप देखिए एक साइज़ के आप कट कर लीजिए। इस तरह से ज़्यादा छोटे भी मत कीजिए, ज़्यादा बड़े भी मत कीजिए। इस तरह से आप कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से कट करने के बाद पूरे भी इस तरह से करके रख लीजिए आप। देखिए आप पूरे एक साइज़ के इस तरह से राउंड बना के रख लीजिए। देखिए थोड़ा सूखा आटा डालकर ज़्यादा बड़े मत बेलिए, इस तरह से छोटे छोटे बेल के रख लीजिए आप। चोंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, ज़्यादा बड़े मत कीजिए। इस तरह से बेल लीजिए, नरम सॉफ्ट आएंगे आपके चोंगे। देखिए इस तरह से बेल के रख लीजिए आप। ये सेक लेंगे। देखिए तवा इस तरह से अच्छा गर्म होने के बाद आप डालिए चोंगों को। देखिए इस तरह से डाल के पका लीजिए। फुल आंच करके पकाइए, सिम में बिल्कुल भी मत पकाइए। देखिए इस तरह से पका लीजिए। चोंगों के ऊपर ही इस तरह से घी लगाइए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चोंगों के ऊपर इसी तरह से घी लगाकर पकाइए। ज़्यादा बड़े मत बेलिए, इस तरह से छोटे छोटे सेक के पूरे भी रख लीजिए ना। चोंगे बहुत ही सॉफ्ट आएंगे, ज़्यादा बड़े बेले तो कड़क आ जाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे बेल के रख लीजिए आप। देखिए पूरे चोंगे इस तरह से सेक सेक के अलग रख लीजिए। उसके बाद में हम शीरा लगाएंगे, इसे काट लेंगे। इतना पकाने के बाद फ़ौरन काट दीजिए। इस तरह से सेक सेक के काटने के बाद आप थोड़ा नगश कीजिए, और भी अच्छे लगेंगे। इस तरह से एक स्टील का बोल ले लीजिए, प्लास्टिक में मत काटिए, एक स्टील के बोल में निकाल लिए। थोड़ा ठंडा हो गया है तो आप थोड़ा लाइट से गर्म कर लीजिए शीरा। देखिए इस तरह से निकालने के बाद हम इसे चोंगयांग के ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से एक प्लेट में निकाल के रख लीजिए। उसके बाद में हम शीरा लगा लेंगे। 3 टेबल स्पून डालिए आप, ज़्यादा मीठा मत कीजिए। 3 टेबल स्पून डालिए, ज़्यादा मीठा हो गया तो खाने नहीं होगा। इस तरह से डालकर आप देखिए पूरी जगह भी स्प्रेड कर लीजिए आप इस तरह से। कि अच्छी तरह से लगाने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे।
आपको ड्राई फ्रूट कितना चाहिए उतना डाल दीजिए। देखिए आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए फर्स्ट आप इस तरह से बादाम डाल लीजिए, सेकेंड आपको देखिए खोपरा डालिए, लास्ट में आपको खसखस डालिए। खसखस थोड़ी ज़्यादा डालिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। कि आप इस तरह से पूरा चोंगे भी एक के ऊपर रख के डालिए। पूरा ड्राई फ्रूट डालने के बाद फिर से आप इस तरह से 2 टेबल स्पून देखिए शीरा डालिए। इसमें शीरा डालने के बाद चोंगे बहुत ही सॉफ्ट आएंगे। इस तरह से एक बार डाल के देखिए, माशाल्लाह। देखिए आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए आप एक बार खव्वे के इस तरह से डालकर बनाकर देखिए, इंशाल्लाह आपको इतना पसंद आएंगे, आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। आप इस मुहर्रम में एक बार इस तरह से बनाकर देखिए। आप बादाम भी खोपरा थोड़ा मोटा मोटा पीस कर डालिए, देखिए इस तरह से लगेंगे इंशाल्लाह। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। देखिए हमारे गाँव के चोंगे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिए, इंशाल्लाह। कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।